कैसे हो दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्री का कॉन्टेस्ट चल रहा है और आज हो रहा है फिर से सबसे बड़ा जो है ना मैच होने वाला है। अगर आप देखोगे तो ये फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप ड्रीम 11 ओपन करके देखोगे वहां भी 1 से 50 रैंक तक 1-1 लाख रुपए प्राइस जीत सकते हो अगर आपका एनालिसिस सही बैठता है तो। और उसी एनालिसिस की बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इंडिया बांग्लादेश का मैच है, बहुत सारी चीजें आप सबको बताने के लिए है। ध्यान से इस छोटी सी एक वीडियो को पूरी देख लोगे आप, मेरा यकीन मानिए अच्छी टीम बना पाओगे। इससे पहले दो मैच के दो बड़े प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूं। पहला पाकिस्तान का मैच जब हुआ उसमें हमने बताया था कि साहिबजादा फरहान चमकेगा और उसने 50 बनाया। दूसरा मैच कल जो हुआ था पाकिस्तान का, उसमें हमने क्लियर बताया था तला के बारे में, हसन तला जो कमाल की इनिंग खेल सकता है, क्यों खेल सकता है, सब वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने दोनों वीडियो मिस कर दिया था कोई बात नहीं, पूरी दुनिया की वीडियो देख लो आप। लेकिन अगर ग्रैंड लीग की टीम बनानी हो तो लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक हमेशा माइंड में याद रखना, हमेशा याद रखना। ग्रैंड लीग कभी भी खेल रहे हो आप, एक बार YouTube पे सर्च करके लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक चैनल पे जरूर आइएगा। आपको 2 से 3 ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे जिनके बारे में कोई नहीं जान रहा होगा, किसी को नहीं पता होगा, और वो परफॉर्म करके देगा ही देगा। ऐसा बॉलर मिल जाएगा जो विकेट लेकर देगा ही देगा। आज भी इंडियन टीम से सब कुछ आपको पता होगा, सब कुछ कि किसको लेना है नहीं लेना है। लेकिन बांग्लादेश की टीम से क्या किसको लेकर के चल सकते हैं, क्या कोई ऐसा प्लेयर है जिनको हमें अपनी टीम में बैक करना चाहिए। इंडियन टीम से ही तार्किक वे में बताऊंगा कि क्या सूर्यकुमार यादव परफॉर्म कर जाएंगे, अभिषेक शर्मा भी परफॉर्म करेंगे, संजू सैमसन भी परफॉर्म करेंगे, या फिर शुभम गिल भी परफॉर्म करेंगे। टॉप 3-4 क्या सब परफॉर्म करने वाले हैं। 3 प्लेयर की बात करूं तो अभिषेक, गिल और सूर्यकुमार यादव, क्या तीनों परफॉर्म करेंगे। सामने थ्रेट कौन कौन सा है, पिच दुबई का हो गया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। दुबई के स्टेडियम पे ही आने वाले जितने मैचेस है वो सब होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो दुबई के स्टेडियम को सही से समझना है आपको। लास्ट मैच यहां पर इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, वहां भी अगर आपने देखा होगा तो कैच ड्रॉप नहीं होता तो पाकिस्तान 170 नहीं बना पाती। ठीक है, भले सेकंड इनिंग में इंडिया ने ऐसे खेला जैसे लग रहा था कि बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू है, लेकिन इस पिच के बारे में डिटेल्ड आपको एक्सरे करके देने वाला हूं। सो ध्यान से समझ करके चलना कि किसके साथ हम जाने वाले, किसके साथ नहीं जाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा को केवल बैटिंग से लेंगे हम, या बांग्लादेश के खिलाफ उसने विकेट भी लिया था आखिरी बार जब वो 2024 में आमने सामने थे तो। ठीक है, और जब विकेट लिया था तो क्या आज अभिषेक शर्मा बॉलिंग करने वाले हैं तो क्या बॉलिंग से वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। सारी बातें आपको बताऊंगा। संजू सैमसन जो ऐसे खेल रहे हैं, अगर आप इंडियन टीम के मैच को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इस तरीके से खेल रहे हैं जो, क्या मैं बताऊं, उस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। T20 फॉर्मेट में आप वैसे नहीं खेल सकते हो। लेकिन वही संजू सैमसन 111 रन की इनिंग खेला था 2024 में इसी टीम के खिलाफ में। सब कुछ बताऊंगा आपको, इतना डेटा, इतना स्टैट्स इधर भर के लाया हूं जो आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। यू जस्ट हैव टू डू कि भाई साहब पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले बहुत सारी चीजें आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब इस दुबई के पिच की। दुबई की पिच से भी पहले ये वीडियो मेरी अगर आपने नहीं देखा है, ड्रीम 11 कमबैक वाली वीडियो, तो यूट्यूब चैनल पे ही चले जाना है, आपको देख लेना है। डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। बहुत कमाल की वीडियो है यार, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या ड्रीम 11 वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे बियॉन्ड कि क्या क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के, कंपनी के, बैंक के बीच में ये 3 बड़े जो है ये है। अगर आपका भी पैसा कहीं पर फंसा हुआ है आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपका पैसा नहीं फंसा हुआ है तो भी देखना चाहिए, क्या पता कल को वो सिनेरियो आपके साथ हो, वो परिस्थिति आपके साथ हो। पिच को देखते हैं। दुबई का पिच ना, देखो वैसे पूरा दुबई ही अगर आप देखोगे ना तो स्पिन फ्रेंडली वेन्यूज के लिए जाना जाता है। दुबई का पिच यहां पर एज एक्सपेक्टेड ये पिच जो है ना अगेन स्लो बिहेव करने वाला है। याद रखना इस बात को, स्लो बिहेव करेगा। दुबई और अबू धाबी में डिफरेंसेस पहले आपको याद रखने थे, अब याद मत रखो। अब आप ये समझो आने वाले जितने मैचेस एशिया कप के एक ही पिच पर होगा, बस दुबई का पिच रट लो आप। क्या है, स्लो पिच है, स्पिनर्स दबा के विकेट निकालते हैं, ट्रैक पे रन बहुत बनते हैं। अभी जो पिछला 2 मैच दिखा है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान में भी रन बन गया, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहां भी रन बन गया। देख लो श्रीलंका बांग्लादेश वाले में भी 170 रन ऑलमोस्ट बन गए। उससे पहले थोड़ा स्लो था, देख सकते हो 57 इधर बनता है, दूसरा मैच यूएई इंडिया के साथ जो हुआ था। उसके बाद यहां पर 160 रन बनते हैं मेरे भाई, फिर 67 पे यहां पर ओमान जो है ना वो ऑल आउट हो जाती है, यहां पर 127 रन बनता है। यानी कि ये ना लो स्कोर है, 130 के नीचे 135, ये सब ना T20 फॉर्मेट में स्लो वेन्यू को दर्शाता है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 8वां मैच 149 रन बनते हैं, यहां पर 168 रन बनता है 10वां मैच एशिया कप का, और यहां पर बनता है 168। इंडिया पाकिस्तान आप सबको याद ही है कि क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में 170 71 इस तरीके का बना है। तो रन तो यहां पिछले 2 मैच से 170 बन रहे हैं, 3 मैच से कह सकते हो इनफैक्ट।
और विकेट की बात करेंगे तो विकेट यहां कौन ले रहा है, देखो स्पिनर यहां पर 6 विकेट लिया, फास्ट बॉलर सिर्फ 5। यहां पर स्पिनर को 9 विकेट मिलता है, फास्ट बॉलर 7 विकेट, स्पिनर यहां पर 9 विकेट, फास्ट बॉलर 5 विकेट, स्पिनर यहां पर 8 विकेट। स्पिनर को दबा के विकेट मिलते हैं, स्पिनर विकेट लेकर के जा रहे हैं, तो स्पिन टू विन वाला गेम रहेगा। अब इसमें स्पिनर में कौन कौन आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इंडियन टीम से वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव आ जाते हैं, अक्षर पटेल आ जाते हैं, ये 3 नाम आ जाते हैं। ठीक है, अगर अभिषेक बॉलिंग करते हैं तो उनको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे। अगर आप बांग्लादेश की टीम को उठा करके देखोगे तो वहां भी जो प्लेयर आपको दिख जाएंगे मेरे भाई, जिसमें आपको रिशाद हुसैन दिख जाएंगे, नूर अहमद दिख जाएंगे, ये कुछ ऐसे प्लेयर दिख जाते हैं जिनको हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। अब फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से भी वो प्लेयर, चूंकि इस पिच को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो पिच है जहां पर फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से वो बॉलर जो स्लोअर बॉलिंग डाल सकता है, स्लोअर साइड की बॉल डालता है ना, वो डबल डेडली हो जाता है, डबल खतरनाक हो जाता है। और उसमें कौन बॉलर आता है, उसमें इंडियन टीम से आपको बांग्लादेश की टीम की तरफ से अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो दिख जाता है वो दिख जाता है मुस्तफिजुर रहमान, जो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के 2 बहुत बड़े प्लेयर को स्ट्रगल भी करवाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य कुमार यादव को, हमेशा परेशान किया है। दूसरा नाम आता है हार्दिक पांड्या का। अगर हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले और 7-8 रन बनाकर आउट हो जाए तो हार्दिक पांड्या जैसा इतना वैल्यूएबल प्लेयर ड्रीम टीम से बाहर भी जा सकता है। तो वो भी चीजें हम देखने वाले हैं, समझ आ रहा है आपको, बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा। अब बात करते हैं जरा दोनों टीम के लाइनअप पे, ध्यान से देखिए कौन कौन प्लेयर जो सबसे सेफ है और कौन कौन प्लेयर थोड़ा सा रिस्की है। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक झलक देना है आपको, 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं, एक झलक आप यहां पर दीजिए मेरे भाई। सबसे पहले इंडियन टीम में देखो तो अभिषेक शर्मा लगातार स्कोर करते आ रहे हैं, 30 रन बना रहा है, ड्रीम टीम के अंदर आएंगे, याद रखना। और इस मैच में तो क्या है ना, बॉलिंग का भी ऑप्शन है, पिच से सपोर्ट भी है, बांग्लादेश के खिलाफ विकेट भी लिया है, और आखिरी मैच में दबा के रन बना करके आ रहे हैं। तो एक तो ग्रैंड लीग का जो फॉर्मूला होता है कि भाई साहब आखिरी मैच में जो बहुत लंबा स्कोर करके आ रहा है, जनरली लोग जो करते हैं उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दो, लेकिन ये चीज यहां अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पिच से सपोर्ट भी अभिषेक को, वो बॉलिंग करके विकेट भी ले चुके पास्ट में बांग्लादेश के खिलाफ में ही, तो ये बॉलिंग के साथ ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर बन जाते हैं और फास्ट खेलते हैं, तेज खेलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं अप्लाई करना, तो ये वैल्यूएबल प्लेयर आज भी रहेंगे। शुभम गिल यहां एक ही मैच में बढ़िया परफॉर्म किया, बाकी मैच में अच्छा नहीं कर पाते, और ऐसे दुबई में वैसे भी इनका स्टैट्स उतना बढ़िया नहीं है, समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको ध्यान देकर के चलना है। तो शुभम गिल पे क्या रिस्क लिया जा सकता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सूर्य कुमार यादव के सामने होंगे मुस्तफिजुर रहमान, और एक मैच में ये भी अच्छा किया है, बाकी इनका भी वेन्यू पर उतना बढ़िया डेटा आपको नहीं दिखाई देगा, और इनफैक्ट अगर आप मुस्तफिजुर रहमान के सामने स्ट्रगल देखोगे तो वहां भी मैचअप्स में तगड़ा आउट होते हैं, तो ये भी एक थ्रेट रहता है। तो ये 3 टॉप 3 बैट्समैन में 2 के सामने तो वैसे रिस्क लेने का रीजन मिल रहा है अपने को, लेकिन रीजन इनिंग के हिसाब से लेकर के चलेंगे, ठीक है, कब किसकी बैटिंग होगी कब किसकी बॉलिंग होगी उसके हिसाब से चलेंगे। तिलक वर्मा कंसिस्टेंट रहे, जब भी मौका मिला है रन बना करके दिए हैं, बहुत ही स्टेडी तरीके से खेल करके जाते हैं। संजू सैमसन जो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, जब खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ में एंजॉय करते हैं, मोस्ट रिसेंट खेलना पसंद करते हैं, तो सैमसन इस मैच में सबसे बड़ा तुरुप का एक्का निकलेगा। मेरी बात को याद रखना मेरे भाई, अगर आप चाहो बैक करना, 6 टीम बनानी है, एक टीम में कैप्टन वैप्टन कर सकते हो आप। अगला नाम क्यों, क्योंकि रीजन दे रहा हूं मैं आपको, बाकी तो परफॉर्मेंस किसकी आती है नहीं आती है ना हमें पता, ना आपको पता, ना प्लेयर को पता, ठीक है, मैं जो एनालिसिस करके देता हूं उसको ध्यान में रख के अगर आप सही से कर लेते हैं ना चीजों को, तो बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट कल भी जो हमने वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाला था हसन तला के बारे में, मैंने कहा था यार ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और रीजन दिया था। वैसे ही आज भी बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर से एक प्लेयर का नाम बताऊंगा और इंडियन टीम से भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलना। वैसे ही आगे कौन है, शिवम दुबे, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे इसलिए मौका नहीं मिलता, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है, और वेन्यू से सपोर्ट भी नहीं है, तो यहां पर क्या है ना, चूंकि फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से आते हैं तो बॉलिंग के मिलने के भी चांसेस कम रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर नीचे तो उतना वैल्यूएबल प्लेयर ये नहीं हो जाते यहां से ये वाले प्लेयर। हार्दिक पांड्या के सामने एक बढ़िया मौका है, अगर इनको जल्दी आउट कर देते हैं मुस्तफिजुर रहमान तो फिर बैटिंग से उतना बढ़िया नहीं करेंगे, लेकिन बॉलिंग से ये रन बना विकेट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत वैल्यूएबल प्लेयर सबको लगते होंगे कैप्टन वैप्टन में, लेकिन तार्किक वे में बताऊं तो आप एक रिस्क ले सकते हो हार्दिक पांड्या पे, क्योंकि विकेट मिलने के भी चांसेस मुझे कम लग रहे हैं और जल्दी आउट भी हो सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर टिक गया 1-2 प्लेयर तो। इसीलिए ये खिला इस मैच में आप चाहो तो कैप्टन ना भी कर सकते हो, हार्दिक पांड्या को लेना आपके ऊपर है, बट कैप्टनसी के उतने अच्छे पिक मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अक्षर पटेल को देखोगे तो ये बढ़िया पिक हो जाएंगे, क्योंकि वेन्यू से सपोर्ट है, विकेट ले सकते हैं और पावर हिटर है, स्पिनर को ठीक ठाक खेलते हैं, याद रखना इस बात को, तो ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं। कुलदीप तो फॉरएवर प्लेयर रहेंगे, और वरुण चक्रवर्ती के पास इस मैच में बढ़िया जबरदस्त मौका है विकेट लेने का, याद रखना। बुमराह तो है, बुमराह को भी कब लेंगे ये भी देखेंगे, क्योंकि बुमराह को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना डिफेंड कर लेते हैं, तो हम तब लेंगे जब उनको डिफेंड भी किया जाए तो विकेट मिले, हम उसी सिनेरियो में लेके जाएंगे। ये रही बात इंडियन टीम की। अब बांग्लादेश की टीम की बात अगर करें तो यहां पर ध्यान से देखिए, सैफ हसन है,
ठीक है, उस तरीके के परफॉर्मेंस के साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब परफॉर्म करेंगे तो आपको 50-60 रन बना करके जाएंगे। ये पोटेंशियल इसके अंदर है। जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे लग रहा है तंजीद हसन में लग रहा है एज एन ओपनर। अगर पावर प्ले ये टिक जाते हैं तो तंजीद हसन इस मैच का सबसे अच्छा गेम चेंजर होगा, जैसे पाकिस्तान की टीम से फरहान हुआ था। तो फरहान जिस तरीके से हुआ था वैसे ही तंजीद हसन, क्योंकि रह रह के इसने अच्छी इनिंग दी है। आउट होना होगा, जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये इनके अंदर वो पोटेंशियल है। तीसरे नंबर पे लिटन दास, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लगातार परफॉर्म किए हैं मेरे भाई, याद रखना 25-30 हमेशा बना करके आए हैं। तौहीद हरिद्वार भी मिडिल ऑर्डर से हमेशा टीम को सपोर्ट दिया है, आप इनके स्टैट्स उठा करके देख सकते हो। शमीम हुसैन पटवारी के साथ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है, मौका ये है कि ये बॉलिंग करके बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे, 25-20-25 रन भी बना लेते हैं मिडिल ऑर्डर में आकर के। तौहीद हरिद्वार इनकी पार्टनरशिप अगर हो जाती है, बॉलिंग से एक विकेट भी ले लिया तो ड्रीम टीम में आने के 100% चांसेस रहेंगे, याद रखना। जाकिर अली फिर उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं, कभी कभी ही परफॉर्म कर पाते हैं। मेहदी हसन एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं बॉलिंग के ऑप्शन के साथ में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक, उसके बाद यहां आती बात आती है नसूम अहमद की। उतना पोटेंशियल इस मैच के लिए नहीं है। तस्कीन अहमद के पास थोड़ा सा है, लेकिन इनमें से सपोर्ट नहीं है। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जिस तरीके का स्लोअर बॉल डालते हैं, ये पिच बहुत कमाल का होने वाला है इस खिलाड़ी के लिए, मुस्तफिजुर रहमान के लिए, याद रखना। शरीफुल इस्लाम मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे, क्योंकि न्यूज आ चुका है शरीफुल इस्लाम की जगह पर इस मैच में जो है ना एक प्लेयर है जिनके बारे में हम आगे बताएंगे, वो डेफिनेटली खेलने वाले हैं। वो भी फास्ट कैटेगरी के भी है, कही है, तो ये शायद नहीं खेलते दिखाई दे, और हो सकता है वो ना खेले और यहां पर कौन खेल जाए मेरे भाई, नूर अहमद, क्योंकि पिच वैसा है तो ये खेलते दिखे। अब आपको सब पिक्चर क्लियर है, दोनों टीम के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। अब ये वाला पेज ही मैं वो वाला बना दिया था, तो आपको यहां पर आपका टाइम मैं लूंगा नहीं ज्यादा। अब बात करते हैं मेरे भाई जिसके बारे में बात कर रहा था, संजू सैमसन मोस्ट रिसेंटली 111 बनाया, देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप रीड कर लेना कौन कौन प्लेयर बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे थे। इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता था, 2024 में ये मैच था जिसमें पांड्या ने भी रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ये वाला देख लो, एक विकेट भी लिया था 15 रन बना करके। तो अभिषेक के पास मौका है इस मैच में कि बॉलिंग करके वो ठीक ठाक कर जाए। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड आपको बताता हूं एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में, बट न्यूज देखते चलिए कि लिटन दास जो है ना, उन्होंने कंप्लेन किया था भाई साहब के बैक में उनको दर्द है। लिटन दास जो लगातार कंफर्म कंसिस्टेंट प्लेयर है, इस मैच में विकेट कीपर में कंफ्यूजन होगा, लिटन दास, जाकिर अली या फिर संजू सैमसन, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप देखोगे यहां पर तो क्लियर पढ़ सकते हो, जहां पर तंजीम हसन खेलते हुए दिखाई देंगे शरीफुल इस्लाम की जगह पर इस मैच में। तंजीम हसन नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेंगे, नूर अहमद। तो ये कुछ न्यूज है जिसको ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में, ध्यान से अपना सारा ध्यान इधर लेकर के आओ, किसको कैसे लेना है वो बताते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, कमेंट तो करते हो आप, वीडियो लाइक नहीं करते हो, दबा के लाइक करिए। लेट से वीडियो आती है लेकिन परफेक्ट आती है, ध्यान से, ध्यान यहां रहना चाहिए। आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैच में आपको सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है विकेट कीपर से, वो देनी चाहिए संजू सैमसन को, क्योंकि हम ग्रैंडली की टीम ही बना रहे हैं, ठीक है। और 6 में से मैं तो कह रहा हूं कि आज के इस मैच में 4 टीम के अंदर संजू सैमसन को आप प्रेफरेंस देकर के चल सकते हो। कम मत आके बांग्लादेश के स्पिनर को भी वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करते दिख जाएंगे अगर इनको मौका मिल जाता है 3-4 ओवर भी खेलने का। 14-15 ओवर के बाद भी इनकी बैटिंग अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि ये स्कोर इस मैच में इनको करना चाहिए टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। नहीं तो भाई साहब स्लो खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये मैच में संजू सैमसन विकेट कीपर से मुझे सबसे अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। लिटन दास की बात करते हैं, अगर जो न्यूज हमने पढ़ा कि बैक में इनको पेन है या फिर इंजरी है, देखो तबीयत सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपकी तबीयत, मामूली बुखार का एग्जांपल ले लेते हैं, बुखार लगी है, आप कितने बड़े भी टैलेंटेड इंसान हो, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बुखार लगी है, कितने बड़े भी एथलीट हो आप, मामूली बुखार है भाई, जो कि एक सिम्टम है, साइन है कि आपके बॉडी में कोई खराबी है, उसके बाद आप कितने बड़े भी एथलीट हो, आपको खेलने जाने का मन नहीं करेगा। कितना बड़ा भी स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, ठीक है, कुछ भी करते हो, कितने बड़े किसान हो, कुछ नहीं होगा सिर्फ मामूली बुखार से। तो अगर बैक इंजरी रही होगी भाई और जब जबरदस्ती ये खेलते हैं, मुझे लगता है परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, तो वहां पर एक थ्रेट रहेगा, याद रखना। तो तबीयत सब कुछ डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। इसीलिए इस मैच में एक डाउटफुल रहूंगा मैं इनको लेने को लेकर के, अंत तक देखेंगे। मैं प्रीव्यू मैच का जो है ना लाइव से पहले जो होता है ट्विटर वगैरह पे थोड़ा देखूंगा कि यार इनकी एक्टिविटी कैसी है, स्टेडियम में कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ विजुअल्स आ जाते हैं तो अगर ठीक ठाक लगा तो अच्छे पिक रहेंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, देख सकते हो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और सबसे जो रिसेंट वगैरह सब देखते हुए सबसे सेफ ऑप्शन फिर यही हो जाएंगे। फिलहाल मैं इनके ऊपर भी संजू को प्रेफर करके चल रहा हूं, ये ऑलवेज इनके ऊपर मेरी नजर रहेगी। और वैसे अगर आपको लेना होगा बांग्लादेश की तरफ से तो फिक्स रख सकते हो इस खिलाड़ी को भी, याद रखना इस बात को। फिर 2 विकेट कीपर स्ट्रक्चर में आपके आ जाएंगे। जाकिर अली छोड़ देना सीधे सीधे, क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस कभी आई भी नहीं है, बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे रहता है। देखो टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है,
पहली बात तो पिन कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक पे मैं आपको क्रिकेट ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है, वो वीआईपी प्राइवेट चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हो आप। दूसरा क्या है ना, ये आप लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक का ऑफिशियल चैनल, आप टेलीग्राम पे जाके ऊपर @ ये लगा करके टाइप कर दोगे, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा ऑफिशियल, लेकिन ये टाइप करना है या फिर मेरे लिंक से ही जाइए। टेलीग्राम सबसे जरूरी है। फैंटेसी बैन होने के बाद बहुत सारे लोग टेलीग्राम छोड़ करके चले गए, जाने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो। अगर आपको जेन्युइनली पैसे वैसे बनाने हैं, अगर जिस लाइन में इसमें रह करके आप पैसे बना रहे थे, मेरा टेलीग्राम इज वन वे टू गो, सफिशिएंट फॉर यू, आप ज्वाइन कर ही लेना। बैटिंग में देखते हैं भाई साहब किसको हम लेकर के जाने वाले हैं। फैंटेसी में अभी जो बोनस चल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, जो टीम वगैरह बना करके आप जीत सकते हो, उसमें जो आपको हेल्प मिल सकता है वो। बैटिंग में किसको लेने वाले हैं? सूर्यकुमार यादव, एक थ्रेट है सामने तो एक रिस्क ले सकते हैं हम, एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन टिकते हैं तो टी20 में आपको पता है बहुत कमाल के पिच से सपोर्ट नहीं है ना, जिसकी वजह से एक रिस्क लेने वाला ऑप्शन ये खिलाड़ी तो बन जाते हैं। इनसे सेफ ऑप्शन मुझे शुभम गिल का लग रहा है, जिनको आप बैक कर सकते हो अपनी टीम में, लेकिन हम दोनों को अपनी टीम में लेकर के जाएंगे इनिंग के अकॉर्डिंग। अगर टीम की, ध्यान से समझिए, अगर टीम की सेकेंड बैटिंग होती है, आप मेरे भाई यहां से सूर्यकुमार यादव को जरूर पिक करिएगा, लेकर के जाइएगा, बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे। चीजिंग में याद रखना, ये बहुत ही स्टेडी तरीके से खेलते दिखाई देंगे। अगर टीम की पहले बैटिंग होती है तो आपको क्या करना है, गिल के साथ चले जाना है। दोनों के पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक थ्रेट जो रहेगा, जो मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के डिस्कस करके आपको बताया, तनजीद हसन इस मैच में, जो मैं सोच के चल रहा हूं जिस तरीके से, उस तरीके से अगर ये खड़े उतरते हैं, आंख बंद करके आपको जाना चाहिए इस खिलाड़ी के साथ में। जब बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो मिस करना ही नहीं है, लेकर के जाना है। थोड़ा सा भी टिक के खेल लिए, थोड़ा बहुत बुमराह वगैरह को झेल लिया, मेरा यकीन मानिए लंबा स्कोर करके जाएंगे। इस खिलाड़ी के पास वो पोटेंशियल देखने को हमें मिलता है। आगे बात करते हैं तौहीद हरिद्वार, मिडिल ऑर्डर से जो सबसे अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश की टीम की तरफ से, हमेशा वो तौहीद हरिद्वार का रहता है। कवर अप करना, ग्रैंडली की टीम में मिस नहीं करना, लेकर के जाना है। तिलक वर्मा की बात करते हैं, अगर मौका मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अपनी टीम के अंदर ये नाम स्काई, ठीक है, और गिल, स्काई और गिल, इन दोनों में से अगर आप एक को ड्रॉप करके चल रहे हो तो आपको तिलक वर्मा को जरूर प्रेफर करके चलना है भाई साहब। ये बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे, 25-30 इजीली बना देंगे। पर वो परवेज हुसैन इमॉन अगर खेलते, मुझे नहीं लग रहा खेलना चाहिए, अगर खेलते हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सामने थ्रेट रहेगा बुमराह का, तो छोड़ ही देना। बात करते हैं मेरे भाई ऑलराउंडर से। ऑलराउंडर में सबसे अच्छा ऑप्शन इंडियन टीम से भी, हार्दिक पांड्या से भी ऑप्शन, रीजन मैं अभी आपको दिया हूं, अक्षर पटेल का है। अक्षर पटेल अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी होता है तो बैटिंग से भी रन बना सकते हैं, 2 ओवर का भी मौका मिलेगा यार, 6 लगाते हैं, अच्छा खेलते हैं, और तब क्या होगा, जो है ना, सामने स्पिनर वगैरह को लगाया जाएगा, तो ये बैटिंग से भी अच्छा कर सकते हैं। पूरे 4 ओवर बॉलिंग करने वाले तो 1-2 विकेट लेने का भी चांसेस रहेगा, तो आप इनको कवर करिएगा। और खास करके मैं तो कहूंगा जब इनकी पहले बॉलिंग होगी उसके सिनेरियो में आपको लेकर के जाना है, पहले बॉलिंग में आप इनको कंसिडर करके चल सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में शायद बहुत पोटेंशियल नहीं है, कैप्टन करने से बचना। वैसे टीम में जरूर रखना, अगर आप 6 टीम बना रहे हो, 2 टीम के अंदर आपके ये होने चाहिए, लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो मेरे भाई मेरी बात को याद रखना, इस बात को मैं अगेन ये क्लिप डालूंगा, हार्दिक पांड्या को आप छोड़ सकते हो इस मैच में, मैं अगेन ये क्लिप डालूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हो या टेलीग्राम पे, बताऊंगा आपको। रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं। एम शेख हुसैन की बात करते हैं, ये ठीक ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग के ऑप्शन के साथ में, जिनको आप लेना चाहो तो सेकंड इनिंग के अंदर ले सकते हो, सेकंड इनिंग के अंदर आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो। बात करते हैं मेरे भाई रिशाद हुसैन की, कवर अप करना है, अगर आपको इस मैच में तौहीद हरिद्वार से भी मिडिल ऑर्डर से सबसे अच्छा पिक चाहिए तो वो रिशाद हुसैन हो सकते हैं। अगर ये खेलते हैं इस मैच में तो इस मैच के अच्छे खासे टर्म पिक हो जाएंगे, बॉलिंग के बैकअप के साथ बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, विकेट भी ले सकते हैं कभी भी, अच्छा गूगली डालते हैं, याद रखना इस बात को। वही बात करें मेरे भाई, और नाम है हमारे पास शिवम दुबे, बैटिंग का ऑप्शन है नहीं, बॉलिंग से पिच से सपोर्ट नहीं, तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। अभिषेक शर्मा वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, ये ना यार, ये प्लेटर है, वो प्लेटर है, ये अलग ही लेवल के खिलाड़ी है ये, ठीक है। ये इस मैच में बॉलिंग अगर कर जाते हैं 2 ओवर तो और भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, तो इसीलिए बॉलिंग की वजह से केवल और केवल एक रिस्क हो जाएगा कि इनको छोड़े लेके जाए। फिक्स रखना अपनी टीम में, कैप्टन वगैरह वाली चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैप्टन हम किसको करके चल रहे, फिलहाल अपनी टीम में लेके जाना। शमीम हुसैन पटवारी की बात करें तो कवर अप करना है अपनी टीम में, कवर अप कर सकते हो, जब बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो ले सकते हो, अदरवाइज इनको छोड़ा जा सकता है, उतने अच्छे पिक शायद ना हो ये, ठीक। बात करते हैं और भी बॉलिंग सेक्शन से कि किसको हम लेकर के चलने वाले हैं। बॉलिंग में देखिए सबसे सिंपल बताता हूं, जसप्रीत बुमराह, ये खिलाड़ी को आप अपनी टीम में तब लेकर के जाइएगा जब इंडियन टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। मैक्सिमम लोग इनको पहले इनिंग में लेके जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए
इस मैच में बांग्लादेश के प्लेयर इनको डिफेंड करेंगे, हिट नहीं करने वाले, तो आप इनको सेकंड इनिंग में लेके जाना, क्योंकि तब चेस करना रहेगा। इंडिया पहले बैटिंग करेगी, तो आपने देखा ही 170 रन बनाया था पाकिस्तान ने, तो इंडिया कितना बनाएगी? बांग्लादेश बहुत मजबूत टीम नहीं इंडिया के सामने अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया भी 170-80 बनाने वाली है। 170-80 चेस करने में भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। तो 170-80 चेस करने वाले टाइम पे 4 ओवर बुमराह के आपको पता है कितना हैवी पड़ेगा, मतलब 16 ओवर में बांग्लादेश चेस करेगी 170-80, तो इसीलिए आप ये 4 ओवर को अंडर एस्टिमेट तब नहीं करना, चेस करने में लेके जाना, विकेट डेफिनेटली 100% मिलेगा इनको। वरुण चक्रवर्ती को फिक्स रखना है, इनफैक्ट एक दो टीम में कैप्टेंसी में भी ट्राई करना है, बंदे को वो विकेट नहीं मिला है जिसके ये काबिल है, जिसके लिए योग्य है, जाने जाते हैं, तो आप इनको फिक्स लेकर के जा सकते हो। तंजीद हसन साकिब, जैसा मैंने बताया शरीफुल इस्लाम की जगह ये खेलते दिखाई देने वाले हैं इस मैच में, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है, आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो। तस्कीन अहमद पे रिस्क ले सकते हो अपने टीम में छोड़ने का, ठीक है, अगर आप तस्कीन को कवर करना तो शरीफुल को, तंजीम हसन को छोड़ के चलना, लेके चलना, और इनको छोड़ना तो इनको लेके जाना, लेकिन मैं फिलहाल तस्कीन को छोड़ के तंजीम हसन को लेकर के जा रहा हूं, ये पक्की बात है, और वो विकेट भी ले सकते हैं अगर इनकी पहले इनकी बॉलिंग आ जाती है तो। कुलदीप यादव एवरग्रीन प्लेयर रहेंगे, कंसिडर करके चलना आप इनको अपनी टीम के लिए, जब इनकी सेकंड बॉलिंग होती है तो आप इनको लेकर के जा सकते हो इजीली, ये बहुत अच्छे पिक तब हो जाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में फिक्स पिक लेकर के जाना, बाय डिफॉल्ट फिक्स रखना अपनी टीम में, ये विकेट लेकर के जाने वाले। दो नाम और लिखा हुआ है मेरे भाई, एक तो तंजीम हसन मैंने बता ही दिया, आपको प्रोफाइल नीचे पीछे दिख गया होगा। नूर अहमद अगर खेलते हैं तो नूर अहमद को जरूर पिक करना, खास करके जब बांग्लादेश पहले इनिंग की बॉलिंग करे ना, उस केस में आप इनको मिस नहीं करना, लेके जाना। लेट्स टॉक अबाउट के इस मैच का, देखो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीएलपी को बताता हूं, कैप्टन बताता हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोग जो स्टूडेंट कैटेगरी से आते हैं, वो लोग जिनको थोड़ा बहुत इंटरनेट मोबाइल का ज्ञान है, जो पैसा ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाले चीजों को हमेशा ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि यार ऑनलाइन का मतलब सिंपल ये समझो कि ऑनलाइन आगे पैसा कमाना, ऑफलाइन उसका कोई सोर्स ना हो, ऑनलाइन यानी इंटरनेट का यूज किया, मोबाइल का यूज किया, कंप्यूटर का यूज किया, और आपके पैसे बनने चाहिए, चाहे वो आप डॉलर में बनाओ, पाउंड में बनाओ, यूरो में बनाओ, ठीक है, रियाल में बनाओ, ठीक, आप किसी भी चीज में, दिरहम में बनाओ, रुपया में बनाओ, आपका पैसा ऑनलाइन बनना चाहिए। उसको सीखने के लिए मैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा हूं, और वो बड़ा इनिशिएटिव क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जाना है गूगल पे सर्च करना है लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ, लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ, गूगल पे सर्च करेंगे, मेरी वेबसाइट दिखेगी आपको, उस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उस रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होगा? आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वहां ईमेल आईडी डालेंगे, सबमिट कर देंगे, हमारी टीम, हम एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ चीज बना रहे हैं, जो आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, खुद सिखाऊंगा, आपके अंदर क्या चीज है जिसको आप बाहर निकाल करके पैसे कमा सकते हो, वो सारी चीजें, तो वो हम बना रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं इस चीज को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको साइन अप जब करेंगे तो आपको ये साइन अप इसलिए करा रहा हूं ताकि मैं आपको ईमेल भेज सकूं, ताकि मैं आपको आपके नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकूं कि भाई साहब ये चीजें लाइव हो गई है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन पैसा बनाने का एक सीरीज है जो हम ये करके आ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको सीखना हो, हम ये छोटी सी वीडियो भी लगा दी है यहाँ पर, क्योंकि ये हम 1.5 साल पहले किए थे, 1.5 साल पहले ये वीडियो हमने बनाया था, ठीक है, और ये जो आइडिया है ये मेरे भाईजान का है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा था, तब उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इसको करूं, तो आप इस चीज को देख करके, समझ करके क्या क्या सिखाएंगे ये सब हम यहां पर लिख चुके हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जिनको भी सीखना है, वो इसमें वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, मेरी बात को याद रखना। फ्री का मतलब ये नहीं होता है, और फ्री के साथ में आपको वो चीजें दे रहा हूं भाई साहब जो शायद कभी आपको कोई उंगली पकड़ के दिखाएगा, रास्ता बताएगा, तो आप ये चीज कर ही लेना। बात करते हैं इस मैच में, और इसमें वही लोग चाहिए जिनके अंदर वो जज्बा है, जुनून है करने का। मुझे वो नहीं चाहिए, दिल फेक आशिक वगैरह नहीं चाहिए अपने को इधर, वो लोग चाहिए जिनके अंदर कमिटमेंट हो, जिनको अपनी जिंदगी बदलनी है, वही लोग चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो आपको कुछ करना हो तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो आप। ट्रम्प प्लेयर कौन होगा इस मैच का? तो मैं सबसे बड़ा मानकर चल रहा हूं भाई साहब, संजू सैमसन को आपको अपनी टीम में बैक करना है। सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ठीक है, 30-35 प्लस का परसेंट से ज्यादा सिलेक्शन दिखेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे पिक रहेंगे इस मैच में। वरुण चक्रवर्ती का वो मौका में नहीं मिला है इंडियन टीम से, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से तंजीद हसन और नूर अहमद अगर खेलते हैं तो वो तंजीद हसन विद बैटिंग बांग्लादेश से, और नूर अहमद विकेट लेकर के जा सकता है। अगला नाम है तंजीम साकिब का, फास्ट बॉलर है, खेल जाते हैं इस मैच में, इनिंग मैंने बता दिया किस इनिंग में लेना है। या रिशाद हुसैन, स्पिन कैटेगरी से आते हैं, अच्छा गुगली डालते हैं, बैटिंग का भी मौका रहेगा, बॉलिंग से भी विकेट लेकर के दे सकता है। तो ये इस मैच के कुछ अच्छे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। सीबीसी जो हम करके चलेंगे मेरे भाई,
इंडियन टीम से कौन कौन सीवीसी हम ट्राई करने वाले हैं? तो एक तो संजू सैमसन को किया जा सकता है, करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को आपको अपनी टीम में सीवीसी करना चाहिए। अभिषेक शर्मा प्लस अक्षर पटेल। अभिषेक शर्मा बॉलिंग करेंगे, सीवीसी के अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे बॉलिंग करते हुए। और अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या के ऊपर, ये हार्दिक पांड्या इसलिए लिखा कि हार्दिक पांड्या के ऊपर आप अक्षर पटेल को प्रेफरेंस दे सकते हो इस मैच में। पांड्या को सीवीसी आपको नहीं करना है। बांग्लादेश से कुछ ऑप्शन है, कौन है? एस हुसैन, पटवारी, ठीक है, ये एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं जिनको आपको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में सीवीसी के तौर पे। इनिंग हमने बताया है कि कैसे लेना है। दूसरा हो जाता है मुस्तफिजुर रहमान, जिनको सीवीसी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया स्लोअर बॉल डालते हैं और यहां पर फंसा सकते हैं इस पिच पर। इमशक हसन, ये एक खिलाड़ी है जिनको आप कर सकते हो अगर आपको करना हो। और दूसरा नाम आता है तंजीद हसन, जो मैंने बताया बैटिंग से मुझे लगता है कि इस मैच में 50 बना सकता है ये खिलाड़ी, तो इनको वीसी वगैरह बना सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ गूगल पे सर्च करके आपको रजिस्ट्रेशन करने ला है। अगर आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग में इंटरेस्ट है, मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, लेकिन टेलीग्राम पे आना नहीं भूलिए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड हेल्थ।